नीट विवाद में बिहार से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पटना में जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट है यानी आर्थिक अपराध शाखा 6 पोस्ट डेटेड चेक ईओडब्ल्यू ने बरामद किए हैं। बरामद चेक का पेपर लीक से कनेक्शन की आशंका भी बताई जा रही है। सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। कैंडिडेट से 30-30 लाख मांगने का आरोप भी लगा है। खाता धारकों के बारे में जानकारी जुटा रही है ईओडब्ल्यू। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कैंडिडेट से आरोप लगा है इन चेक माफियाओं पर कि 30-30 लाख मांगे गए। इस विवाद में एक बड़ा मोड़ है जो कि बिहार में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए गए हैं पटना में। तो जो पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए गए हैं, क्या इसका कनेक्शन पेपर लीक से कनेक्शन है, ये इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का ये एक्शन है, बड़ा एक्शन है। ईओडब्ल्यू ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। प्रश्न पत्र लीक कराने वाले अपराधियों के नाम चेक में हैं और पेपर के बदले अभ्यर्थियों से 30-30 लाख तक इन अपराधियों के जरिए मांगे गए, ये आशंका है। खाता धारकों को जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जानकारी जुटा रही है जांच एजेंसी। अब तक इस मामले में 4 अभ्यर्थी समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है ईओडब्ल्यू। 35 अभ्यर्थियों को, 35 छात्रों को पेपर मिलने का शक है। ये ईओडब्ल्यू के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 5 मई को एनटीए ने नीट की परीक्षा करवाई थी और उसके बाद से ही एनटीए कटघरे में है। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। और पटना में नीट का जो पेपर लीक है, क्या इसकी आशंका है, इसमें आपको बता रहे हैं डिटेल्स। पोस्ट डेटेड चेक आखिर ये किसके हैं, कौन है अपराधी, क्या ये सॉल्वर गैंग से इनका रिश्ता है, क्या कोई कनेक्शन है। जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी मिले हैं। विवादों में कई सेंटर्स भी नजर आ रहे हैं। तो जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं और पोस्ट डेटेड चेक आखिर किसके हैं। रूपेश और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, एक बड़ी कार्रवाई है, इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ईओडब्ल्यू बड़े एक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या कनेक्शन बताया जा रहा है इनका पोस्ट डेटेड चेक्स जो मिले हैं और जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं? देखिए, जो परीक्षा हुई 5 मई को, उसके पहले ही पटना पुलिस को कुछ इनपुट मिला और उस इनपुट के आधार पर छापेमारियां की गई कुछ जगहों पर, जहां पर एक रात पहले सॉल्वर गैंग के और जो शिक्षा माफिया हैं उन्होंने कुछ छात्रों को इकट्ठा करके रखा था। पूरी रात उन्हें प्रश्न पत्र उसके आंसर रटवाए जा रहे थे। वहाँ पर छापेमारी हुई, गिरफ्तारियाँ हुई। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 परीक्षार्थी भी शामिल थे। उनके रोल नंबर लिए गए। उसके बाद भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। परीक्षा देने के बावजूद बाद जब परीक्षार्थी निकल रहे थे तो उसमें से परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। अब ईओयू को वो सौंप दिया गया, एफआईआर हुआ, आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया। आर्थिक अपराध इकाई के पास जो क्वेश्चन था, जो जले हुए प्रश्न पत्र से जो क्वेश्चन लिखा गया, 70 जो प्रश्न हैं उनको लिस्ट किया गया। और अब आर्थिक अपराध इकाई एनटीए से बार बार कह रहा है, 3 रिमाइंडर भेजे गए हैं कि आप जो मूल प्रश्न पत्र है उसकी सभी सेटों की कॉपी हमें भेजें ताकि हम मिलान करके ये तय करें कि प्रश्न पत्र लीक ही हुआ है। लेकिन एनटीए इनको मूल प्रश्न पत्र नहीं भेज रहा है। इस बीच रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं। लोगों से पूछताछ हुई है। जो गिरफ्तार हुए हैं, जो परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि 30 से 40 लाख के बीच ये डील तय हुआ है। कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, ना सिर्फ पूछताछ में बल्कि रिमांड पर लेने के बाद से सॉल्वर गैंग और उसका जो किंगपिन है सिकंदर, कौन है सिकंदर? समस्तीपुर का रहने वाला है। बिहार सरकार में उसने एसएससी की परीक्षा पास की थी और वो जेई बना था। 3 करोड़ के घोटालेबाज है, वो जेल भी गया था। उसका एक बेटी एमबीबीएस है, उसका एक बेटा एमबीबीएस है, उसका दामाद एमबीबीएस है। सबकी जांच यहां पे चल रही है कि आखिर एक किंगपिन जो कि सॉल्वर गैंग का माफिया है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका दामाद उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज से उसने एमबीबीएस किया है, अभी पीजी कर रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई ये मानकर चल रही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन चूंकि एनटीए नहीं मान रहा है और आर्थिक अपराध इकाई लगातार एनटीए को ये लिख रहा है कि आप जो प्रश्न पत्र है उसकी मूल कॉपी भेजें ताकि मिलान कराया जा सके। और ये बीच में वो जो जांच चल रही है उस जांच प्रक्रिया को एक अधर में एक तरीके से लटका हुआ है और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि कथित पेपर लीक। अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है अगर वो आर्थिक अपराध इकाई के पास आ जाए और मिलान हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा। तो लेकिन 6 जो पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुए हैं और ये नेक्सस का पता लग सकता है। रूपेश, बड़ी जानकारी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे गैंग का, सॉल्वर गैंग का पता लग सकता है कि आखिर इसे किसने इनिशिएट किया या फिर मास्टरमाइंड इसका कौन था। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश ये जानकारी देने के लिए, जो बिहार में बड़ी कार्रवाई हुई है।